सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। इसके अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स के बारे में, या फिर बोल दीजिए जो हमारी कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स होती है उन टेक्निक्स के बारे में हमने बात की। 7 हमारी टेक्निक्स थी जिन टेक्निक्स में के अंदर हम अलग अलग से पोजीशंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, सरफेसेस के हिसाब से उनकी रिपेयर करते हैं। चाहे बात कर लीजिए जैसे न्यूमेटिक अप्लाइड थी तो उसके अंदर हम वर्टिकल जो ओवरहेड सरफेस होते हैं उन सरफेस की रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारी ओपन टैप होती है उसका हम यूज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। तो इस तरह से अलग अलग हमारी मटेरियल प्लेसमेंट की टेक्निक्स थी, कंक्रीट प्लेसमेंट की टेक्निक्स थी, जिन टेक्निक्स के बारे में हमने बात की कि कहाँ पे हम उनका यूज करते हैं, किस चीज की रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर में, वो रहेगा रिपेयर ऑफ वॉल्स। जो हमारी वॉल्स होती है, वॉल्स की रिपेयर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो देखिए रिपेयर ऑफ वॉल्स की जरूरत क्यों पड़ती है कि हमारी जो भी बिल्डिंग है या फिर बोल दीजिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बिल्डिंग है, तो वॉल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी बिल्डिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर कई बार डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे क्रैक्स आ गए, ठीक है, क्रोजन क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं डैम्पनेस आ जाती है। तो ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी वॉल्स के अंदर। तो इनकी रिपेयर जरूरी है, इनकी रिपेयर करेंगे तभी हमारी बिल्डिंग है जो वो जितने टाइम पीरियड के लिए जितनी उसकी परफॉर्मेंस है उतनी परफॉर्मेंस तक वो क्या कर पाएगी, वर्क कर पाएगी। तो रिपेयर ऑफ वॉल्स के अंदर हम जस्ट यही बात करेंगे कि वॉल्स जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का। तो इसके अंदर काफी तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। डिफेक्ट्स आपको बताया जैसे क्रैक्स आ गए, या फिर डैम्पनेस हो जाती है, कई बार लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है वॉल्स के अंदर। तो काफी हमारी के मॉइस्चर की वजह से काफी क्या रहती है, समस्या रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो प्रोटेक्शन के बारे में, इनकी रिपेयर के बारे में। तो रिपेयर ऑफ वॉल्स के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज। तो फर्स्ट पे हम बात करेंगे सबसे पहले रिपेयर ऑफ, सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज। रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज। जो लीकेज है, लीकेज से जो हमारे मोर्टार जॉइंट्स होते हैं उनकी हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां देखिए मोर्टार जॉइंट्स यानी कि जब हम बात करते हैं वॉल्स के अंदर जो हमारी टाइल्स ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के या कंक्रीट के जो ब्लॉक्स बने होते हैं तो उन ब्लॉक्स के बीच में गैप सा होता है, ठीक है, यानी कि जॉइंट्स होता है। यानी कि जब हम मान लीजिए ये जॉइंट्स जोड़ रहे हैं इस तरह से, तो इनके बीच में कई बार क्या रह जाता है, कुछ थोड़ा बहुत क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। जब हम ज्वाइंट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं हमारे जॉइंट्स की, ब्रिक्स की, जो हमारे ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स ब्लॉक होते हैं या फिर टाइल्स ब्लॉक होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर क्या होता है, गैप हो जाता है। तो हमने यही उसकी वजह से गैप होगा वॉल्स की, तो उनकी वजह से मॉइस्चर की वजह से डैम्पनेस आना शुरू होता है, लीकेज होना शुरू हो जाता है। उन्हीं की रिपेयर के बारे में हमने बात करनी है कि रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज, कि जो मोर्टार जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो लीकेज होती है उस लीकेज से हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और हमारी वॉल्स को बचा सकते हैं, वॉल्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं लीकेज से। तो देखिए ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ द मेसनरी वॉल्स गेट डैम्प, यानी कि पोरोसिटी की वजह से, ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ द मेसनरी, जो मेसनरी होती है उसके अंदर क्या होता है, पोरोसिटी की वजह से कई बार क्या आती है, डैम्पनेस, डैम्प आना शुरू हो जाता है, डैम्प आना शुरू हो जाता है। और ये शुरू कैसे होता है, ये होता है वाटर की वजह से। वाटर यानी कि जो पानी है, पानी जब वाटर कंटेक्ट में आता है, हमारी किसके कांटेक्ट, वॉल्स के कांटेक्ट में आता है, वॉल्स के मोर्टार जॉइंट्स में उनकी एंट्री होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डैम्पनेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, डैम्पिंग आना शुरू हो जाता है, राइज होना शुरू हो जाती है वॉल्स, डैम्पनेस राइज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वॉल्स के अंदर क्या हो जाता है, जो आप बोल सकते हैं उसके अंदर क्या आनी, लीकेज की वजह से प्रॉब्लम आनी, डिफेक्ट आएगी, डिफेक्ट की वजह से डैम्पनेस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें एक प्रॉपर वे का, पैसेज का यूज करना होगा कि जिस वे से हम क्या करके वाटर को निकाल सके, कि जो हमारी वॉल्स है उन वॉल्स के अंदर किसी भी तरह से हम वाटर की एंट्री को, जो वाटर की एंट्री हो रही है उसको हम क्या कर सके, ज्वाइंट्स के अंदर रोक सके, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग का यूज करके, सीलेंट्स का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर, जो
वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, एंटर कर रहा है हमारे मोर्टार जॉइंट्स के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं वाटर प्रूफिंग की सहायता से। ठीक है, तो इस तरह से काफी चीजें हैं जिन तरीकों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो लीकेज हो रही है, जो क्या हो रही है, वाटर की एंट्री हो रही है, वाटर एंटर हो रहा है, कहां पे एंटर हो रहा है, वाटर एंटर इन मोर्टार जॉइंट्स, जो मोर्टार जॉइंट्स के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, उस एंटर को हम क्या कर सकते हैं, वाटर को रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं, वाटर प्रूफिंग के साथ। ठीक है, वाटर जो प्रूफिंग होगी, वाटर प्रूफिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं मोर्टार जॉइंट के अंदर एंटर होने से। क्योंकि अगर वो एंटर होगा, उसकी वजह से वॉल्स के अंदर डैम्पनेस आएगी, डैम्पनेस आएगी तो वॉल्स की जो वॉल्स के अंदर एरर्स आ जाएंगे, मतलब वो खराब हो जाएगी वॉल्स, फिर हमें उसकी रिपेयरेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफिंग करेंगे, ताकि जो वाटर है वो मोर्टार जॉइंट्स के अंदर एंटर ना कर सके। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल सरफेस है, जो हमारी बाहरी परत है, उसकी प्रॉपरली हम क्या करेंगे, कोटिंग वगैरह करके रखेंगे। अगर हमने कोटेड किया होगा वॉल्स को, तब भी अगर हमने लेयर का यूज किया हो, कोटेड लेयर का यूज किया है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, लीकेज से हमारे मोर्टार जॉइंट्स की रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रीपॉइंटिंग ऑफ द मोर्टार जॉइंट, यानी कि जो हमारे मोर्टार जॉइंट्स है, इसको हम किस तरह से तैयार करें कि वो लीकेज से बचा सके। ठीक है, लीकेज से प्रिवेंट कर सके। इस पॉइंट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं जॉइंट्स को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए रीपॉइंटिंग द मोर्टार जॉइंट्स, कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लीकेज को रोक सकते हैं मोर्टार जॉइंट्स से, मोर्टार जॉइंट्स की प्रॉपरली तैयारी करके। जैसे कि रेक आउट जॉइंट्स टू ए डेप्थ ऑफ 15 to 20 mm, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे मोर्टार के जॉइंट्स होंगे, उनके बीच का जो डेप्थ मतलब कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 15 से 20। तो हम क्या लिखेंगे, रेक आउट जॉइंट्स, रेक आउट जॉइंट्स टू ए डेप्थ ऑफ 15 mm to 20 mm, की जो डेप्थ है वो होनी चाहिए 15 से लेके 20 mm के बीच में। इसके अलावा क्लीन लूज मोर्टार, क्लीन सेकंड पॉइंट में, क्लीन लूज मोर्टार, इसका मतलब कि जो जब हम मोर्टार की जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारा जो मोर्टार जॉइंट्स लीक होगा, ठीक है, अगर वो जैसे हमने बोला है ब्रिक्स के ब्लॉक्स होते हैं, उनको तैयार करके हम मोर्टार जॉइंट्स तैयार, अगर वो गैप्स यानी कि जो लूज होगा मोर्टार जॉइंट्स, अगर क्या होगा, लूज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर एंटर करेगा तो उसकी वजह से डैम्पनेस आएगी, डैम्पनेस होगी तो उसकी वजह से लीकेज की समस्या आएगी। तो इसलिए क्लीन लूज मोर्टार्स, ठीक है, जो भी हमारे लूज मोर्टार्स है उनको क्लीन करेंगे, एंड डस्ट क्लीन लूज मोर्टार एंड डस्ट फ्रॉम द मोर्टार, जो भी मोर्टार है उसके ऊपर जो डस्ट है, डस्ट फ्रॉम द जॉइंट्स बाय स्टील ब्रश, जो स्टील ब्रश होगा, स्टील ब्रश की सहायता से हम क्या करेंगे, मोर्टार को, जो लूज मोर्टार है उसको क्लीन करेंगे, और जो भी डस्ट है उसके जॉइंट्स पे, उस डस्ट को भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। डस्ट को किसकी सहायता से क्लीन करेंगे, वो करेंगे हम स्टील ब्रश की सहायता से, जो स्टील ब्रश होगा, स्टील ब्रश की सहायता से हम क्लीन करेंगे। उसके बाद वॉश द सरफेस, थर्ड पॉइंट में, वॉश द सरफेस विद वाटर, और वाटर की सहायता से उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सरफेस है उसको हम वॉश करेंगे, ठीक है, यानी कि उसको हम क्या कर देंगे, साफ करेंगे, यानी कि उसको, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रेस मोर्टार इनटू, लास्ट पॉइंट में हम कर देंगे, प्रेस मोर्टार इनटू रैग जॉइंट्स, और जो रैग जॉइंट बने होंगे उन जॉइंट्स के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, प्रेस्ड कर देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, प्रेस्ड कर देंगे। तो ये हमारे क्या रहेंगे,
रीपॉइंटिंग द मोर्टार जॉइंट, यानी कि जब हमने मोर्टार जो हमारे जॉइंट्स है उसकी हमने रीपॉइंटिंग करनी है, तो रीपॉइंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेक आउट जॉइंट्स टू ए डेप्थ ऑफ 15 to 20 mm। जो भी हमारे रेक आउट होते हैं, उन जॉइंट्स है, उनकी जो डेप्थ होती है वो डेप्थ रहती है 15 से लेके 20 mm के बीच में। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, क्लीन लूज मोर्टार, जो मोर्टार लूज है उसको हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। उसके ऊपर ज्वाइंट्स के ऊपर जो भी डस्ट है उस डस्ट को भी हम क्या करेंगे, स्टील ब्रश की सहायता से साफ करेंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या करना, वॉश द सरफेस विद वाटर, वाटर की सहायता से यानी कि पानी की सहायता से जो भी हमारा सरफेस है, सरफेस को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ताकि वो पूरी तरह से रीपॉइंटिंग के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने बोला प्रेस मोर्टार इनटू द रैक जॉइंट, कि जो रैक जॉइंट है जहां से हमने उसको निकाला है, लूज किया है, वहां पे हम क्या कर देंगे, उसको फिर से प्लेस्ड कर देंगे विद द ट्रॉवल, विद द जो ट्रॉवल मिक्स होता है उसके साथ हम उसको क्या कर देंगे, प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हम रीपॉइंटिंग कर सकते हैं हमारे मोर्टार जॉइंट्स की। रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज के अंदर भी हम यही बात करेंगे कि जो लीकेज आ रही है हमारे मोर्टार जॉइंट्स के अंदर, वो लीकेज आ किसकी वजह से रही है, वो लीकेज आ रही है वाटर की वजह से। जब वाटर एंटर कर रहा है हमारे मोर्टार जॉइंट्स के अंदर तो उसकी वजह से डैम्पनेस आ रही है, जिसकी वजह से हमें रिपेयरेबल की जरूरत है हमारे मोर्टार जॉइंट्स की। तो रिपेयर के लिए हम यही करेंगे कि हम उसकी रिपॉइंटिंग करेंगे, हम वाटर प्रूफिंग सिस्टम का यूज करेंगे ताकि जो वाटर है वो एंटर ना कर पाए हमारे मोर्टार जॉइंट्स के अंदर। हम प्रिवेंट करेंगे, कोटिंग का यूज करेंगे, जो एक्सटर्नल लेयर्स है उन लेयर्स पे पेंट वगैरह करेंगे, कोटेड उनको करेंगे लेयर्स की सहायता से, ताकि जो वाटर है वो एंटर ना कर सके हमारी वॉल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी वॉल्स क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो ये रीपॉइंटिंग के अंदर भी बात हम इसके बारे में भी कर लेंगे कि किस तरह से हमने उसको रीपॉइंट करना है हमारे मोर्टार जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बाद एफ्लोरोसेंस रिमूवल के बारे में। फ्लोरोसेंस रिमूवल यानी कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि हम नई कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, बिल्डिंग जब वॉल्स बना रहे हैं या दीवारें बना रहे हैं, तो जब वो ड्राई हो जाती है, जब हमने उसके ऊपर वाटर वगैरह पानी से छिड़काव करते हैं, जब हम तैयार करते हैं, लेकिन जब वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसके ऊपर वाइट कलर की मतलब वाइट लेयर्स ही जम जाती है, लेयर्स बन जाती है, जिसको हम बोल देते हैं एफ्लोरोसेंस। ठीक है, वो किसकी वजह से बनती है, वो होता है सॉल्ट की वजह से। जब हम तैयार करते हैं, जो हमारी कंक्रीट तैयार करते हैं, हम मेसनरी यूज करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके अंदर जो वाटर हम यूज करते हैं, तो वाटर के अंदर कई बार क्या होती है, सॉल्ट की मात्रा होती है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो अब हम इसके बारे में भी बात करते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज के बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रिपेयर ऑफ वॉल्स के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वॉल्स के ऊपर ये समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फ्लोरोसेंस रिमूवल कि उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं, पहले बात करेंगे कि उसके बारे में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे रेमेडी के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फ्लोरोसेंस रिमूवल। ठीक है, फ्लोरोसेंस रिमूवल। ठीक है, फ्लोरोसेंस रिमूवल, SE, ठीक है, SCENCE रिमूवल। ठीक है, फ्लोरोसेंस रिमूवल, EFFLORESCENCE फ्लोरोसेंस सेंस। तो देखिए क्या होता है, सोलेबल सॉल्ट प्रेजेंट इन द वॉल्स, यानी कि जब हमारी वॉल्स होती है, वॉल्स के अंदर कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि जो हमारी वॉल्स होती है, जब हम नई कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं वॉल्स को, तो जब हम वेट होने के बाद वो ड्राई होती है, ड्राई होने के बाद क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जैसी फॉर्म में हमारी वॉल्स के ऊपर जो हमारी ब्रिक्स होती है उसके ऊपर वाइट पाउडर जमा हो जाता है। उस पाउडर को हम क्या कहते हैं, वो फ्लोरोसेंस होते हैं, उसी को हम रिमूव करेंगे। किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं, जो वाटर है, वाटर की प्रॉपर क्वालिटी को चेक करके कि जब भी हम यूज कर रहे हैं उस वाटर का, तो वाटर के अंदर जो साल्ट की क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को कम करके, उस क्वांटिटी को मतलब वाटर को प्योर करके जब हम यूज करेंगे, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस रिमूवल। तो उसको हम बोलते हैं कि फ्लोरोसेंस रिमूवल, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि
कि स्लोबल सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक्स, जो भी स्लोबल सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ब्रिक्स के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, सोलेबल salts present in the bricks, जो हमारी ब्रिक्स होती है ब्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है साल्ट प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से साल्ट एब्जॉर्ब प्रेजेंट और द मोर्टार ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और जो हमारा मोर्टार होता है वो क्या करता है, मोर्टार ऑब्जॉर्व एयर, वो क्या करता है, absorb moisture from the air during construction, और कंस्ट्रक्शन के दौरान वो क्या करता है, जो भी मॉइस्चर है मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है एयर से। तो देखिए हमारी वॉल्स हैं, हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होता है, सोलेबल सॉल्ट प्रेजेंट होता है ब्रिक्स के अंदर, यानी कि जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं वॉल्स के अंदर, उन ब्रिक्स के अंदर क्या होता है, सोलेबल सॉल्ट होता है। इसके अलावा जो मोर्टार जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं मॉइस्चर को एयर से। तो एयर और सॉल्ट का जब रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सतह पे आ जाता है, जो भी हमारा सरफेस होता है वॉल्स की, जो वॉल्स होती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्रिस्टलाइंस, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, पाउडर लिख सकते हैं कि पाउडर की फॉर्म में वो अपीयर होता है हमारे वॉल्स के ऊपर, वॉल्स के सरफेस के ऊपर, वॉल्स होती है, वॉल्स के क्या आ जाता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर आ जाता है। तो इसको हम रिमूव किस तरह से करेंगे, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम यूज करेंगे तो क्वालिटी चेक करेंगे कि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं, वाटर जो क्वांटिटी है, तो सोलेबल साल्ट की मात्रा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर उसके अंदर मात्रा कम होगी सॉल्ट की, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर से हमारी वॉल्स को, ठीक है, वॉल्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं कि जो हम ब्रिक्स के अंदर जो सॉल्ट मौजूद है उसको भी अगर हम कम करेंगे तब भी हम इफ्लोरोसेंस है उसको रिमूव कर सकते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन जो पाउडर है उस पाउडर को हम रिमूव कर सकते हैं हमारे सरफेस के ऊपर। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है, हमारी जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स की जो लाइफ है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली आपने सब जगह देखा होगा, नई बिल्डिंग जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि कई वॉल्स जो हमारी जिसे हम बोल देते हैं खारा, जो हमारी साल्ट होती है, साल्ट, ठीक है, तो यानी कि नमक की मात्रा होती है ब्रिक्स के अंदर। कई ब्रिक्स ऐसी होती है जिन ब्रिक्स के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और कई ब्रिक्स ऐसी भी होती है जिन ब्रिक्स के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से अगर मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा अगर कम होगी तो उसके अंदर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि अगर मिलेगा तो वो ना के बराबर होगा। लेकिन अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी वजह से व्हाइट क्रिस्टलाइजेशन पाउडर आपको वॉल्स के सरफेस पे, वॉल्स पे, दीवारों पे देखने को मिलेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम बस यही कर सकते हैं कि जब भी हम यूज करें, ठीक है, मशीनरी के अंदर जब हम यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर क्वांटिटी का क्वालिटी चेक करके, सॉल्ट की मात्रा को कम करके हम अगर यूज करेंगे इसका, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारी वॉल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग वाटर should be tested for soluble salt content in them before using, यानी कि जब भी हम बिल्डिंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स को चेक कर रहे हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ जो हम वाटर यूज कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, उस वाटर को भी हमें टेस्टेड करना चाहिए। उसके अंदर जो साल्ट की मात्रा है, कंटेंट है, उसको भी हमने क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए बिफोर यूजिंग, काम करने से पहले। सोलेबल साल्ट कैन बी रिमूव्ड बाय रिपीटेड वॉशिंग एंड विद वाटर, जो पानी के साथ बार बार उसको वॉश करके, यानी कि जब हम वाटर से बार बार वॉश करेंगे तो वॉश करने के साथ हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। ब्रशिंग द फेस ऑफ द मशीनरी सॉल्ट फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो स्मॉल फेसेस होते हैं उनके ऊपर अगर हम जो हमारा साल्ट है, साल्ट को बार बार वॉश करके भी हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट जो क्रिस्टलाइन है, जो साल्ट है उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं हमारी
ब्रिक्स में से, ठीक है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स के हम क्या कर सकते हैं, बार बार वॉश करने से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा फ्लोरोसेंस रिमूवल प्रोसेस। तो देखिए रिपेयर ऑफ वॉल्स के अंदर हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात की। रिपेयर ऑफ वॉल्स के अंदर आपको पता लगा कि क्या था, सबसे पहले हमने बात की रिपेयर ऑफ वॉल्स के बारे में कि जो हमारी वॉल्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बिल्डिंग के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि क्रैक्स आ जाए, डैम्पनेस आ गई, तो एक्सेट्रा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इनकी रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट पॉइंट में, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज। लीकेज यानी कि जो मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से कई बार क्या होता है, वाटर जब एंटर कर जाते हैं मोर्टार जॉइंट्स की वजह से, उसकी वजह से डैम्पनेस आ जाती है वॉल्स के अंदर, वो जो एक प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रीपॉइंटिंग करेंगे, वाटरप्रूफिंग करेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लीकेज से बचा सकते हैं हमारे मोर्टार जॉइंट्स को। हम क्लीन करेंगे, जो भी मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर जो डस्ट वगैरह है उसको रिमूव करेंगे, जो हमारे लूज मोर्टार है उसको हम क्लीन करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मोर्टार जॉइंट्स के अंदर लीकेज है उस लीकेज को हम रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की फ्लोरोसेंस रिमूवल के बारे में। तो फ्लोरोसेंस रिमूवल के अंदर आपको पता लगा कि इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये जो एक समस्या है ये हमारी वॉल्स के अंदर आती है। वॉल्स के अंदर क्या होता है, सोलेबल साल्ट की वजह से, सोलेबल जो साल्ट होता है ब्रिक्स के अंदर होता है, तो उसकी वजह से व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जो सब्सटेंस है वो जमा हो जाता है, ठीक है, शो होता है, अपीयरेंस होने लगती है हमारी वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से वॉल्स की जो वॉल्स है वो अपीयरेंस में मतलब दिखने में अच्छी नहीं लगती, उसकी जो लाइफ है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो साल्ट है, ठीक है, जब भी हम यूज करेंगे इसको, तो यूज करने से पहले हमें क्या करना होगा, बार बार उसको चेक करना होगा। साल्ट जो हम वाटर यूज करेंगे उस वाटर को हमें टेस्टेड करना होगा, बाकी मटेरियल जैसे हम टेस्ट करेंगे उस टेस्टेड के साथ वाटर को भी हमें टेस्टेड करना होगा कि उसके अंदर साल्ट की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कितनी है। क्वांटिटी को उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बार बार वॉश करके, जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स को बार बार वॉश करके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट की मात्रा को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रहेगी फ्लोरोसेंस। आपको पता है, ये हमने बताया था कि सोलेबल साल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक्स, हमारी जो ब्रिक्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मोर्टार होती है वो क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस होता है हमारी वॉल्स के अंदर। इसको रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले तो स्टेप यही रहेगा कि हमें जब भी हमने इसका यूज करना है, वाटर का यूज करना है, तो वाटर की क्वालिटी को चेक करना होगा, टेस्टेड करना होगा कि उसके अंदर साल्ट की मात्रा कितनी है। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, बार बार वॉशिंग की सहायता से, बार बार वॉश करने से भी ब्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं हमारी ब्रिक्स के अंदर से। तो ये हमारी रहेगी फ्लोरोसेंस रिमूवल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक हमारा और टॉपिक रहेगा, ठीक है, रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस। कि जो हमारी डीपीसी होती है, डीपीसी के अंदर कई बार क्या होता है, डैम्पनेस राइज हो जाती है, तो उसकी हम रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा रिपेयर ऑफ वॉल्स के बाद डीपीसी के बारे में, रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट रेजिंग, ठीक है, डैम्पनेस जो रेज होती है उस तरह से हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक क्या है, रिपेयर ऑफ डीपीसी, रिपेयर ऑफ डीपीसी, रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस, अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस, की जो डैम्पनेस राइज हो रही है हमारी डीपीसी के अंदर, उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, राइजिंग डैम्पनेस इज ड्यू टू कैपिलरी अब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ मैसनरी, यानी कि मैसनरी के अंदर जब कैपिलरी अब्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से कई बार क्या होता है, डैम्पनेस के अंदर राइजिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, राइजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो राइजिंग के जो तरीके हैं, ठीक है, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीके होते हैं। 3 तरीके हैं हमारे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड और एक हमारा होता है केमिकल मेथड। तो इन तीनों मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेथड रहेगा, वो मेथड हमारा कौन सा रहेगा, वो होगा हमारा फिजिकल मेथड। फर्स्ट हमारा रहेगा फिजिकल मेथड,
सेकंड हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल मेथड, और थर्ड नंबर पे जो हमारा मेथड होगा वो हमारा होगा केमिकल मेथड। थर्ड नंबर पे हमारा रहेगा केमिकल मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस, कि जो हमारी डीपीसी है उसके अंदर जो राइजिंग डैम्पनेस हो रही है उसकी हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या बात की कि राइजिंग डैम्पनेस इज ड्यू टू कैपिलरी अब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ मैसनरी, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो मैसनरी होती है उसकी वजह से कई बार क्या होती है, अब्जॉर्प्शन की वजह से राइजिंग होना शुरू हो जाता है डैम्पनेस का। तो डैम्पनेस को जो राइजिंग हो रही है इसकी रिपेयर करने के लिए हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं, वो होते हैं फिजिकल मेथड, उसके बाद हमने बात की है सेकंड हमारा इलेक्ट्रिकल मेथड, और तीसरा हमारा रहेगा केमिकल मेथड। इन तीनों मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि फिजिकल मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है। ये फर्दर आगे डिवाइड होते हैं अलग अलग टाइप्स के अंदर, उन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।